भारत जहां नाड़ियाओं और तालाब को आस्था के साथ जोड़ा जाता है और नाड़ियां जीवन का एक अहम हिस्सा भी रहे हैं, मगर कम बारिश और बदलते वातावरण के कारण ये नाड़ियां सूखती चली गई, जिससे गांव वालों को पानी के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि नाड़ियां ही थीं जो गांव का भरण पोषण कर रही थीं। मेरा नाम रामलाल इनानिया है। मैं इनाना गांव का रहने वाला हूं। पहले हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या थी। पीने के पानी के लिए बच्चों और औरतों को बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। पशुओं को पीने के लिए भी पानी नहीं था। ज़मीन में पानी इतना गहरा था कि उसको ट्यूबवेल को खोद के पानी निकालने में बहुत पैसा लगता था। जब मैंने ये देखा कि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हमने ग्राम पंचायत में एक मीटिंग बुलवाई और तालाबों को पुनर्जीवित करने के बारे में डिस्कस किया। इस पूरे कार्यक्रम में अंबुजा फाउंडेशन ने हमारी बहुत मदद करी। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम सब मिलकर अपने नाडियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। फिर कुछ ही दिनों में काम शुरू हुआ और अंबुजा फाउंडेशन ने 30,000 घन मीटर गाद हटाने में मदद की। पूरी नाडी को साफ किया गया। उन्होंने नाडी में जितने भी गाद कचरा था सब हटवाया। जेसीबी की मशीन भी लगी और सारे प्रयासों के बाद नाडी को खाली किया गया और अब एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। फिर कुछ ही दिनों में बारिश आई और नाडी पूरी भर गई। इस नाडी के भरने के बाद गांव की महिलाओं को परिश्रम नहीं करना पड़ता। उनको आसानी से पास में ही पानी मिल जाता है और यहाँ के कम से कम 1,000 परिवार इस नाडी से पानी लेते हैं और अपने खाने पीने और पशुओं के काम में लेते हैं। अब जो महिलाएं हैं उनका समय पानी लाने में ख़राब होता था, वो अब नहीं हो रहा है। इससे वो अपने घर परिवार में पूरा ध्यान दे पाती है और अपने कुछ छोटे उद्योग भी चला रही है। इससे उनकी काफ़ी तरक्की भी हुई है। अब हमारे गांव के हर घर में छत पर वर्षा जल रोकने के लिए और उसे काम में लेने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाई गई है, जिससे वर्षा के जल को रोककर लोग साल भर पानी पीते हैं। इन सब के बाद अब मुझे पता लगा कि गांव में पानी कितना ज़रूरी है और उससे जुड़े कितने काम आसान हो सकते हैं। मुझे लगता है किसी गांव की तरक्की के लिए पानी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। बिना पानी के कोई भी गांव तरक्की नहीं कर सकता।